दिल्ली में विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ 4 दिनों का समय बाकी रह गया है। 2 दिन बाद यानी कि 3 फरवरी को चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है। ऐसे में अब प्रचार में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। बीजेपी दिल्ली में सत्ता पाने के लिए पिछले काफी वक्त से लालायित दिख रही है, लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बार फिर बीजेपी पूरे जोर शोर से दिल्ली में सत्ता पाने की फिराक में लगी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें और हालात सामने दिख रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की खराब हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड चेहरे नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली की जनता ने दरकिनार कर दिया है। इसकी गवाही प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में हुई कल की रैली में भी दिखी, जहां प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए लोगों की जगह खाली कुर्सियां रखी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली का वीडियो अब आम आदमी पार्टी की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मोदी की रैली में ये खाली कुर्सियां और सूना पड़ा मैदान दिल्ली का मूड साफ बयां कर रहा है। दिल्ली में तो सिर्फ केजरीवाल चल रहे हैं। देखिए वो वीडियो जिसे आम आदमी पार्टी की ओर से शेयर किया गया है। आपका साथियों, भारत की नदियां हमारी सभ्यता की जीवन धारा रही। इन नदी को पुनर्जीवित करने का एक प्रदूषण देखा आपने, वीडियो में खाली कुर्सियां साफ दिख रही हैं और पीएम मोदी का भाषण भी चल रहा है। अब जिन मोदी जी की रैलियों में भीड़ के रिकॉर्ड टूट जाया करते थे और लोगों को संभालना मुश्किल हो जाया करता था, उन मोदी जी की रैलियों में अगर कुर्सियां इस कदर खाली पड़ी हैं तो खुद समझा जा सकता है कि दिल्ली में बीजेपी की क्या हालत है और चुनाव किस ओर जा रहा है। साथ ही ये खाली कुर्सियां बताती हैं कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी को दरकिनार कर दिया है और दिल्ली की जनता पीएम मोदी की बातों में और उनके वादों में आने वाली अब नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वो लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें पसंद ही नहीं कर रही है। यहाँ तक कि अब तो उनकी रैलियों से भी जनता किनारा करती दिख रही है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मोदी जी जैसे नेता की रैली में कुर्सियां खाली नहीं दिखती। ये खाली कुर्सियां एक और जहां दिल्ली में बीजेपी की पतली हालत को बयां करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये खाली कुर्सियां प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये कुर्सियां ये बताती हैं कि अब देश में प्रधानमंत्री मोदी का वो जादू नहीं रहा है और कोई मोदी मैजिक नहीं चल रहा है जो कभी 2014 या 19 के समय में दिखता था। हालांकि दिल्ली की जनता ने उस समय भी बीजेपी और पीएम मोदी पर भरोसा नहीं जताया था, और अब जब लोकसभा चुनावों के बाद से ही पीएम मोदी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, तो दिल्ली में मोदी जी की जनसभा में खाली कुर्सियां उनकी साख के लिए एक बड़ा झटका है। पीएम मोदी के लिए ये वीडियो इसलिए भी काफी परेशान करने वाला है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार में भी इस समय ऑल इज नॉट वेल वाली परिस्थितियां नजर आ रही हैं। बीजेपी के सहयोगी ही पीएम मोदी को अब गाहे बगाहे आग दिखा रहे हैं और उन पर दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में अब इस तरह की वीडियो सामने आएंगी और मोदी जी को जनता इस तरह से नापसंद करेगी, तो कहीं ना कहीं उनकी गिरती साख का केंद्र में उनके राजनीतिक रसूख पर भी देखने को मिलेगा। वहीं हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद भी पीएम मोदी लगातार निशाने पर बने हुए हैं और जनता उनसे इस मामले में बड़े एक्शन की मांग कर रही है। वैसे दिल्ली में मोदी जी की रैली में खाली कुर्सियां होना बीजेपी के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि इससे 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया था और ये वीडियो था गृह मंत्री अमित शाह का, जहां गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के लिए वोट मांगने गए थे, लेकिन उनकी रैलियों में उन्हें सुनने के लिए खाली कुर्सियां आई थी। अमित शाह के बाद अब पीएम मोदी की रैली में भी इस तरह की कुर्सियां खाली रहना और जनता का नदारद रहना ये दर्शाता है कि बीजेपी के लिए दिल्ली अभी भी दूर है। वहीं एक और जहां बीजेपी की हालत दिल्ली में पतली होती हुई नजर आ रही है और पब्लिक उनसे दूर जाती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस चुनाव की शुरुआत में रेस से बाहर नजर आ रही थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनावी रैलियों और राहुल के तेवरों के बाद से एकदम से जीवंत हो उठी है और काफी एक्शन में भी नजर आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कल दिल्ली में पहुंची और उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर दोनों पर जमकर निशाना साधा। आज परिस्थितियां ये हैं कि चुनाव के समय जो आम आदमी के पार्टी के नेता आते हैं
वो आपके सामने जो इश्यूज उठाते हैं, जो बातें उठाते हैं, उससे आपकी महंगाई की जो सफर है, जो संघर्ष है, जो महंगाई से आप जूझ रहे हैं, उसकी बात नहीं है। आज आम आदमी के नेता क्या कह रहे हैं? मोदी जी के राजमहल की बात कर रहे हैं। और आज भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी के शीश महल की बात कर रहे हैं। यही बातें हो रही है ना मंच पर आपके सामने, कि किसने कितना पैसा खाया, किसने कितना बड़ा महल बनाया। तो आप सोचिए आपकी बात कौन कर रहा है। आप सोचिए कि क्या यही है आपके इशू आज? क्या यही है बातें जिनके बारे में आपको सोचना है कि कौन किस पे क्या इल्जाम लगा रहा है चुनाव के समय? आपका जीवन क्या है इसको कौन समझ रहा है? आपके संघर्ष क्या है इसको कौन समझ रहा है? आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आप टीवी चलाएंगे, कोई फिजूल का इशू उठा लिया, कोई कहेगा मेरा अपमान कर दिया, कोई और कहेगा उसका अपमान कर दिया, कोई हिंदू मुसलमान के बीच बैर खड़ी करने की कोशिश करेगा, कोई जाति की बात करेगा। असली बात कौन कर रहा है कि आपकी सड़कें कैसे बनेंगी, आपको साफ पानी कैसे मिलेगा, आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, पाठशालाएं विकसित कैसे होंगी, आपके जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो मजबूत कैसे होंगे, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा। कौन बात कर रहा है आज आपके सामने? आपकी समस्याएं जो है कोई समझ रहा है? इस दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार की उपलब्धियां बताते हुए इस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की गारंटियों का भी जिक्र किया। फिलहाल तो दिल्ली में जो लड़ाई कभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिख रही थी, अब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी की रैलियों में खाली कुर्सियां ये दर्शाती हैं कि दिल्ली में बीजेपी को इस बार सिर्फ निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है दिल्ली के चुनावों में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।